वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका डैशबोर्ड सीरीज की सेकंड वीडियो में। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम डैशबोर्ड को प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर एक डैशबोर्ड मैंने प्रिपेयर किया है एक डाटा से, जहाँ पर मेरे मंथ्स, ईयर और ब्रांड, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी और अमाउंट्स के हेड हैं, जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स की जो सेल है उसको मैंने शो किया हुआ है स्टेट वाइज, सिटी वाइज और कस्टमर्स के और मंथ वाइज। तो मंथ वाइज भी हम देख सकते हैं, स्टेट वाइज भी, सिटी वाइज भी हम अपनी ब्रांड की सेल्स को देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पर मैंने प्रिपेयर किया है डैशबोर्ड, और इस तरह से डैशबोर्ड काम करेगा कि आप जिस भी मंथ की सेल देखना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट वाइज सेल देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप स्टेट वाइज भी सेल को देख सकते हैं, सिटी वाइज सेल को देख सकते हैं और कस्टमर वाइज भी सेल को देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं जिस तरह से चेंजेस कर रही हूँ तो मेरे जो चार्ट्स हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं। ये मैंने किस तरह बनाया है ये मैं आपको सिखाती हूँ। इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैंने बेसिक ऑप्शंस को यूज किया है। कोई भी ऑप्शन मैंने बाहर से यूज नहीं किए हैं, सब कुछ मुझे एक्सेल में ही अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर किसी को बेसिक नहीं आता है एक्सेल का तो भी वो इस डैशबोर्ड को बहुत आराम से बना लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे? पायोट टेबल का यूज़ करेंगे, हम पायोट चार्ट का यूज़ करेंगे, स्लाइसर्स का यूज़ करेंगे और स्लाइसर्स की सेटिंग्स करेंगे कुछ, और कुछ हम देखेंगे इसके अंदर बेसिक ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैंने एक डाटा लिया है जिसमें मेरे शैम्पूज के कुछ ब्रांड्स की सेल दी हुई है कि स्टेट वाइज और उन स्टेट्स में, उन सिटी वाइज कितनी कितनी है, और कस्टमर्स के नेम भी इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं डैशबोर्ड को। तो सबसे पहले मुझे इस शीट के नेम को चेंज कर लेना है। तो इसका जो नाम है मैं दे देती हूँ डाटा। सेकंड, अब आपको सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है। और इंसर्ट में जाना है हमें टेबल्स पर, और यहाँ पर मेरे पास पायोट टेबल है, रिकमेंडेड पायोट टेबल है और टेबल है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी टेबल का। टेबल पे क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी आपकी रेंज। वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। तो यहाँ पर जो रेंज है मैंने पहले से सिलेक्ट कर ली। अगर मैं इस पर पहले क्लिक करती और मैं बाद में भी रेंज को सिलेक्ट कर सकती थी। माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो हेडर्स क्या है? जो ऊपर से हेडिंग्स दी हुई है मेरे डाटा पे, मंथ्स, ईयर, ब्रांड, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो ये है मेरे हेडर्स। तो इनका यूज़ करना है मुझे और इस पर करना है ओके। जैसे ही मैंने इस पर ओके किया तो आप देखेंगे जो आपकी टेबल है वो एक फिल्टर फॉर्मेट पे सेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक शीट लेनी है और इसका नाम मैं दे दूंगी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाने के लिए इस शीट का मैं यूज़ करूंगी और इस पे करेंगे एंटर। तो ये शीट प्रिपेयर हो गई है। फिर आते हम अपनी डाटा पे, और डाटा पे अब मुझे क्या करना है, जो मेरे हेडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे पायोट टेबल बनाने हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? पायोट टेबल का प्रिपरेशन। तो पायोट टेबल हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरी टेबल पे कहीं पर भी मुझे सेलेक्ट करना है, किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए। टेबल की रेंज के बाहर सिलेक्शन नहीं बनाना है। यहाँ पर मैंने क्लिक करा है और अब मैं जाऊंगी इंसर्ट में। इंसर्ट में मैं करूंगी क्लिक पायोट टेबल पे। पायोट टेबल पे क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टेबल और रेंज। अपनी टेबल को सिलेक्ट करो या उस रेंज को सिलेक्ट करो जितने पर हम पायोट टेबल बनाना चाहते हैं। अगर आप पूरे डाटा पे पायोट टेबल को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेंज का सिलेक्शन फिर से कर सकते हैं। टेबल का जो नाम है मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम मैनेजर से इसे जाकर चेंज कर सकते हैं। देन आ रहा है चूज वेयर यू कैन वांट टू पायोट टेबल टू बी प्लेस्ड। जो पायोट टेबल है वो आपको कहाँ पर चाहिए? न्यू वर्कशीट पे चाहिए, एग्जिटिंग चाहिए। तो मुझे न्यू वर्कशीट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगी। पुरानी वर्कशीट पर नहीं लेना। पुरानी वर्कशीट का मतलब है जो ये डाटा वाली शीट है यहीं पर आपका पायोट टेबल प्लेस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे एक नई वर्कशीट चाहिए। मैं उसको करूंगी ओके। और जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरी जो पायोट टेबल है वो आ गई।
तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे साइड में आप देखेंगे कुछ फील्ड्स हैं जो हेडर्स हैं जो मेरी टेबल के हेड पे हैं, तो उनके रिकॉर्डिंग पायोट टेबल को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं लूँगी मंथ को मैं रखूँगी रो में। ठीक है, मंथ को मैंने रो में रखा है। यहाँ पर ये चीज़ें क्या है मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं इसे कॉलम में रखती तो जो मेरा डाटा है वो कॉलम वाइज सेट होता इस तरह से। एक बार देख लीजिए, इसको हटा देते हैं और कॉलम में रख देते हैं, तो इस तरह से मेरा डाटा कॉलम में आ जाता। ठीक है, तो मुझे इसे चाहिए रो में, तो मैं रो में डाल देती हूँ। देन आता है इसमें फिल्टर वो डाटा जहाँ हम फिल्टर करके कुछ डाटा को रखना चाहते हैं तो हम इसे फिल्टर में करेंगे। देन आ रहा है वैल्यू क्या होता है, वैल्यू में हम उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जहाँ पर हम किसी का कैलकुलेशन कर सकें, उसे टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वांटिटी और अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर जो अमाउंट है उसे एंटर करा लेना है। तो वैल्यू में मैंने एंटर करा लिया है अमाउंट को, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास मंथ्स और उन मंथ्स में होने वाली टोटल सेल जो है वो आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं शीट का जो नेम है वो चेंज कर देती हूँ। मैं इसे कर देती हूँ मंथ वाइज, देन एंटर। और उसके बाद मुझे करना है इस पायोट टेबल का नेम चेंज। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाटा ज़्यादा है। इस वजह से मैं शीट और पायोट टेबल को की नेमिंग कर रही हूँ कि हमें अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। तो यहाँ पर मैं इसे दे देती हूँ PV और इसे दे देती हूँ मंथ, देन एंटर। तो सेम यही प्रोसेस सभी फील्ड्स के लिए मुझे फॉलो करना है, मतलब जितनी फील्ड्स मैं लूँगी उतने ही पायोट टेबल का मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करूँगी। देन मैं जाती हूँ डाटा में, अगेन अपने किसी भी रेंज पर सिलेक्शन करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, पायोट टेबल में जाएंगे, इसको सिंपली ओके करेंगे। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ब्रांड और मैं ले रही हूँ अगेन अमाउंट को वैल्यू में। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास ब्रांड आ गए हैं और मेरा सेल आ गई है उन ब्रांड्स की अमाउंट। तो अगेन यहाँ पर मैं करूँगी शीट का नेम चेंज और मैं इसे दे देती हूँ ब्रांड वाइज। और यहाँ पर मैं करूँगी अपने पायोट टेबल के नेम को चेंज। तो पायोट टेबल का नेम चेंज करने के लिए पायोट टेबल एनालाइज के अंदर हमें आना होता है। तो यहाँ पर हम इसमें इसे करते हैं PV ब्रांड। सेम प्रोसेस अगेन हम फॉलो करेंगे, पायोट टेबल, देन ओके। तो इस टाइम अब मैं लूँगी स्टेट रो में और अमाउंट को लूँगी वैल्यू में। तो यहाँ पर फिर से शीट का जो नाम, फिर से शीट का नेम हम चेंज कर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं स्टेट वाइज। और टेबल का नेम चेंज करने के लिए पायोट टेबल एनालाइज में आएंगे और यहाँ पे मैं दे देती हूँ PV अंडरस्कोर और स्टेट। फिर से डाटा में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पायोट टेबल में जाएंगे, देन करेंगे ओके। और यहाँ से हम ले लेंगे सिटी और ले लेंगे क्वांटिटी और अमाउंट को। इस चार्ट के अंदर मैं स्टेट में टोटल क्वांटिटी को भी जानना चाहती हूँ, इस टेबल के अंदर मैं सिटी में हुई टोटल क्वांटिटी और अमाउंट को भी देखना चाहती हूँ कि कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्वांटिटी और अमाउंट ले लिया। टेबल की फील्ड्स आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं, आपके डाटा के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। और इसके बाद अब मुझे फिर से अपने स्टेप को फॉलो करना है, रीनेम कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसे सिटी वाइज। और पायोट टेबल को चेंज कर लेते हैं PV, देन डाटा में और फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में पायोट टेबल, देन ओके। और यहाँ से अब मैं लास्ट जो है कस्टमर नेम और उसकी क्वांटिटी को प्रोसेस कर रही हूँ। तो किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, या मैंने कितनी सेल करी है उस कस्टमर को ये मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, फिर से मैं अपने PV
अंडरस्कोर कस्टमर नेम को CN कर देती हूँ, तो कि बहुत बड़ा है, कस्टमर लिखना पॉसिबल नहीं है पूरा। और यहाँ पे मैं इसे फिर से CN वाइस। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी के लिए पायोट टेबल का प्रिपरेशन कर लिया है। अब आती है बारी नेक्स्ट स्टेप की, जो है पायोट चार्ट की। तो पायोट चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे। तो सभी पायोट टेबल पे व्यूअर्स एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पायोट चार्ट वही लगेगा जहाँ पर हमने पायोट टेबल को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हम पायोट टेबल में आ गए हैं और एक एक करके हम इन सभी के लिए चार्ट्स का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी टेबल पे क्लिक कर लेती हूँ, या टेबल सेलेक्ट है मेरा। अगर आप बाहर करते हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, इसीलिए आप टेबल पे क्लिक करेंगे। तो टेबल में जब आपका क्लिक रहेगा तो पायोट टेबल एनालाइज करके या पायोट टेबल करके ऑप्शन आएगा आपके पास। तो यहाँ पर ही हमें पायोट चार्ट मिलता है। कौन सा चार्ट आपके प्रोजेक्ट को सूट कर रहा है, आपके डाटा को सूट कर रहा है, तो ये हम पिक करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ले रही हूँ और कॉलम चार्ट लेकर मैं इसे ओके कर रही हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ कहीं पर भी अपनी शीट पे। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं करूँगी हाइड वैल्यू फीड बटन ऑन चार्ट। तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। इसी तरह इसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फीड बटन ऑन चार्ट, इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। देन टोटल है, टोटल को मैं यहाँ पे दे देती हूँ मंथ नेम, और इसको आप एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह सभी पायोट टेबल में पायोट चार्ट का हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करती हूँ अपने टेबल एनालाइज पायोट चार्ट, और यहाँ पे मैं इसके लिए ले लेती हूँ पाई चार्ट। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट का प्रिपरेशन करेंगे। देन इसे ओके, और यहाँ पे देखिए पाई चार्ट आ गया। देन है सम ऑफ अमाउंट, फिर से इसे हम यहाँ से हटा देंगे। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए आप इन्हें भी हटा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें लगा हुआ रहने दें, अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। अब हम जाएंगे थर्ड चार्ट पे, और सेम इसी तरह से हम फिर से प्रिपेयर करेंगे पायोट चार्ट को। और पायोट चार्ट के लिए मैं यहाँ से फिर से कॉलम ले लेती हूँ और शो। तो यहाँ से जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप हटा दीजिए। अगेन सिटी वाइज क्लिक ऑन टेबल, पायोट टेबल, पायोट चार्ट, और अगेन मैं इसे कॉलम में ही ले लेती हूँ। फिर से कस्टमर वाइज पायोट टेबल, पायोट चार्ट, और यहाँ से कॉलम, देन ओके। इसको हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इस तरह से मैंने सभी टेबल्स पे पायोट चार्ट को प्रिपेयर कर लिया है। और अब मुझे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जो डैशबोर्ड से हमने शीट का प्रिपरेशन किया है उस पर हम जाते हैं, और सभी चार्ट्स को हमने यहाँ से करना है कट और करना है पेस्ट अपनी डैशबोर्ड की शीट पर। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके करना। मंथ वाइज सबसे पहले इसे कर लेंगे कंट्रोल एक्स, देन हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, और जहाँ पर भी आपको लगे आप वहाँ पर से पेस्ट कर दीजिए। देन नेक्स्ट ब्रांड वाइज, देन कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड कंट्रोल वी, रख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। देन स्टेट वाइज तो कंट्रोल एक्स, देन कंट्रोल वी, देन नीचे आते हैं सिटी वाइज कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, देन हम जाएंगे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग कंट्रोल एक्स, देन कंट्रोल वी से हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो इन्हीं सब डाटा को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। इनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो अपने चार्ट्स को मैंने शीट पर एडजस्ट कर लिया है। अब थर्ड है कि हमारे स्लाइसेस को अप्लाई करने वाला है। तो स्लाइसेस को अप्लाई करने के लिए किसी भी चार्ट पर आप क्लिक कीजिए, आप जाएंगे पायोट चार्ट एनालिस्ट पे और यहीं पर आपको मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। तो जिसके आपको स्लाइसर इंसर्ट करने हैं, जिस पर हमने चार्ट को प्रिपेयर किया है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो और इनको आप अगेन अरेंज कर लेना। तो मैंने अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने स्लाइसर अप्लाई किए हैं और स्लाइसर्स में अब क्या सेटिंग करनी है ये हम देखेंगे। तो हर स्लाइसर पे राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शंस पे। अब हमने क्या करना है, हमने स्लाइसर तो अप्लाई कर लिए, तो यहाँ पर अगर हम कुछ करते हैं ना तो आप देखेंगे कि उसी के टेबल पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि सभी जो टेबल हैं उनमें चेंजेस हों। तो उसके लिए अब हम स्लाइसर में कुछ सेटिंग्स को करने वाले हैं, वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शन में। रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है ना उसी पे क्लिक है और बाकी सब अनचेक है। तो सभी पे मैंने चेक को लगाना है और इसे ओके करना है। तो इसी तरह से सभी स्लाइसर में जाकर मुझे रिपोर्ट कनेक्शन में ये काम करना है। ओके, देन रिपोर्ट कनेक्शन, चेक चेक चेक। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने कर ली। स्लाइसर के अंदर एक और सेटिंग्स आती है, स्लाइसर सेटिंग। तो स्लाइसर सेटिंग क्या है, यहाँ पर देखो जो नेम है ना वो मंथ शो कर रहा है और डिस्प्ले हेडर भी मंथ शो कर रहा है, जो कि मैंने डाला है, चेंज किया था अपने पायोट टेबल में नेम्स को। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप चाहते हो कुछ और नाम देना तो वो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मंथ्स है, ब्रांड्स, स्टेट है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अलग फील्ड्स होती हैं, तो आप उनके नेम को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो स्लाइसर सेटिंग से आप इसे चेंज कर सकते हो। अब मैं इसे कर देती हूँ ओके। अब देखो क्या होगा, जब मैंने किया ना तो मैं देखूंगी तो मेरे पूरे चार्ट्स पर इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि मैं मई में हुई सेल्स को देखना चाह रही हूँ, तो मई की हुई सेल्स जो है यहाँ पर मई में 2 ही ब्रांड्स की सेल हुई है, डाबर सनसिल्क। इसी तरह किन स्टेट्स के अंदर सेल हुई है, सिटीज़ में सेल हुई है और कस्टमर्स ने खरीदा है, तो उसके बारे में शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मेरे पर्टिकुलर सभी चार्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हो रहे थे। तो अब हम आते हैं बेसिक ऑप्शंस पे, जो कि है इनकी सेटिंग्स। तो हम इसे एक प्रोफेशनल लुक देंगे कि किस तरह से हम इसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखते हैं। एक तो आप यहाँ से इन ग्रिड्स लाइंस को हटा लो, तो जिस जिस टेबल में है यहाँ से प्लस से, या पहले भी हटा सकते थे, तो यहाँ से मैंने हटा लेते हैं। और भी चीज़ें अनेबल डिसेबल करनी है तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो मैंने ग्रिड लाइंस को हटा लिया है। अब मैं करती हूँ यहाँ पे इसकी सेटिंग्स। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे करते हैं सिलेक्शन, और किस कलर से इसे सिलेक्ट करना है तो हम हाईलाइट कर लेते हैं किसी कलर से जो हमें सही लगे।
दूसरी चीज़, इन चार्ट्स को अरेंज करते हैं तो इनकी हाइट देखते हैं। हम जाएंगे फॉर्मेट में और फॉर्मेट में देखते हैं इसकी हाइट है 3, तो सभी की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू 3 हो जाएगी, तो इसकी भी 3 है। अगर आपकी जो हाइट है वो इक्वल नहीं है तो आप जो भी हाइट रखना चाहते हैं सभी की, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दोनों ही। इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर इसकी हाइट है 3 और इसकी हाइट है 2.9, तो मैं इसे कर देती हूँ 3। ठीक है। दूसरा चीज़, मैं इसे बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए हम आ जाते हैं फॉर्मेट में और फॉर्मेट के अंदर इसमें हम अप्लाई करेंगे आउटलाइन। तो आउटलाइन किस कलर की, ब्लैक दे देते हैं और उसकी दे देते हैं मोटाई। इसी तरह से मैं सभी पर अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से हम पेज लेआउट में जाकर गाइडलाइन को डिसेबल कर देते हैं। तो ये एक तरह से मैंने इसमें बेसिक ऑप्शंस का यूज़ किया है जो कि हमें एक्सेल में पहले से पता है। सिलेक्शन बनाते हैं और इसे करेंगे हम होम में मार्जिन सेंटर और यहाँ पे मैं दे देती हूँ हेडिंग डैशबोर्ड और यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं बड़ा। तो डैशबोर्ड पीछे छुप गया, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। डैशबोर्ड पीछे छुप गया तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका लेती हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं फैब करती हूँ तो मुझे फैब की सेल दिखा रहा है। ठीक है, मैं जुलाई करती हूँ, जुलाई की सेल दिखा रहा है। इसी साथ जुलाई में आप प्रोडक्ट वाइज भी सेल को देख सकते हैं। ठीक है, और जो सिटी है यहाँ पर सीतापुर हो रही है क्योंकि मैंने स्टेट में अमाउंट को डाला है। कस्टमर नेम श्री बालाजी है जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसी तरह आप सभी मंथ्स में या प्रोडक्ट वाइज भी अपने डैशबोर्ड को देख सकते हैं। सिटी में कितनी सेल हो रही है, किस मंथ में हो रही है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह कस्टमर वाइज भी आप सेल को अपनी चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे।